सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंदन सुमेर सिंह आस्के, ग्राम नंदगांव से हूँ। मैंने प्रिंस चोपड़ा है जो मंडवाड़ा का व्यापारी, उसको 82 कुंटल मक्का दी है। ठीक है, पूरा का पूरा जो मेरे खेती का माल है ना, सब उसके हवाला कर दिया है, जिसमें 1.5 महीना हो गया, अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किया गया है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो 100 रुपये मांग के लाया हूँ। ये रियलिटी है मेरी। घर में अगर कोई बीमार हो रहा है ना, तो उसके लिए भाई 500 दीजिए, 1000 दीजिए। इस तरीके से हमारी जीविका चल रही। और मेरी नहीं, यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं सबकी यही जीविका है कि अगर अपने घर में बच्चा बीमार है तो हमारे पास 1 रुपया नहीं, क्योंकि माल जो था पका वो तो उसको दे दिया। और इसमें सबसे बड़ी प्रशासन अमले की तो सोचो कि जो किसान है, अन्नदाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब हमने थाना प्रभारी SDM मैम को अंजड़ मेरी कंप्लेन कराई, उसके बाद में 15 दिन की मोहलत दी गई, फिर वापस हमने वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर अभी तक आज दिनांक तक कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई, जीरो। क्या है ये? किसान अन्नदाता सभी बोलते हैं, लेकिन आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। आपका शुक्रिया, आप जयेश से हो, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया किसानों की तरफ से करना चाहता हूँ, पर आप हमारा सहयोग करें और इससे अवगत कराएं कि किसानों को न्याय मिले। आप उसके साथ में क्या करोगे? उसकी संपत्ति नीलामी कराओ या और भी कुछ, जैसा भी होता है, लेकिन जल्द से जल्द किसानों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी स्थितियों में सुधार नहीं, बिगाड़ हो रहा है। मतलब दिमागी रूप से हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, घर में विवाद हो रहा है, पैसा है नहीं, तंगी हो रही है, घर के विवाद भी बढ़ रहे हैं। और इससे हो सकता है कि कुछ अनहोनी घटनाएं घटे, जैसे कि बड़े भैया ने बताया था कि 7 दिन का इंतजार, उसके बाद में हम कुछ और बड़ा करेंगे। बड़ा नहीं, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर संभलने वाला नहीं है, चाहे कोरोना गाइडलाइन हो या कुछ भी हो, क्योंकि समस्या है जीविका कैसे चलाएं? जीने का साधन ही नहीं रहेगा तो जिए क्या? बहुत बुरी स्थितियां हैं। मैं आपसे पूर्ण मतलब निवेदन करना चाहता हूं दिल से कि आप इन सभी किसान भाइयों की आवाज़ आगे तक ले जाए, CM तक पहुँचे, PM तक पहुँचे, जो बड़वानी ज़िले की घटना है। और ये आने वाले समय में मंडवाड़ा की घटना नहीं है, ओजर में हुई, राजपुर में हुई, सेंधवा में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं। व्यापारी आता है, माल किसानों को ले जाता है, जिसका कोई न्याय नहीं होता। ज़्यादा प्रशासन हमला ये करता है कि उस व्यापारी को उठा के जेल में बिठा देता है। जेल में बिठाने से क्या किसानों को पैसा वापस आ रहा? उसके लिए कुछ नया करना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त कराना चाहिए, ताकि उससे किसानों को पैसा राहत। अभी की घटना है राजपुर में, 2 महीने से व्यापारी जेल में बैठा हुआ, उससे किसानों को क्या? उनके तो घर की आय रुक गई ना। जो माल था किसान ने उनको दे दिया, उसका प्रशासन ने कार्रवाई करी, व्यापारी को लेकर जेल में बिठा दिया। क्या जेल में बिठाने से किसानों को पैसा मिला? किसानों की समस्या हल हुई? नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि किसानों को पैसा मिले। आप उसको जेल में रखो, बाहर रखो, ये अलग बात है। जल्द से जल्दी आपकी समस्या का कारण यही है कि आप उसकी संपत्ति को जितना जल्दी हो सके नीलामी कर दो, किसानों को पैसा दे दो, क्योंकि बहुत स्थितियां खराब है आज की स्थितियों में, क्योंकि लेन देन भी बाकी है। और किसानों ने माल दिया है ना, पैसा तो है नहीं। जो भी पूंजी थी खेती में लगाई, फसल पकाने में लगा दी, और वही फसल आज की कंडीशन में क्या हुई? व्यापारी लेके भाग गया है। तो इसके लिए कोई ठोस कानून बनाए प्रशासन, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके और किसानों के साथ ऐसी अनहोनी नहीं हो, क्योंकि माल तो किसान ही देता है ना, क्योंकि दूसरों के पास तो है नहीं। तो ये घटनाएं हमेशा किसान के साथ ही होती हैं। तो इसलिए ठोस कदम आज से ही सीखना चाहिए इससे, कि ये जो छोटे स्तर पे व्यापारी हैं, ये आने वाले समय में इनके पास कुछ ठोस लाइसेंस बनाया जाए, जिसके या इनकी कुछ संपत्ति के दायरे में इनको रखा जाए कि आप इतना ही माल खरीदें, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना घटे तो तत्कालिक रूप से इनकी संपत्ति नीलामी करके किसानों का बकाया पूर्ण रूप से दिया जाए। और आज भी मैं यही चाहता हूं कि किसानों का जितनी भी आय है, जितने भी 70 लाख के हेरफेर में जो चल रहा है आंकड़ा, वो उसकी संपत्ति को बनाए, उसकी नीलामी की तैयारी करें जल्द से जल्द। बस यही आपसे निवेदन है कि आप ये कराएं। बहुत अच्छी बात रखी भाई साहब ने, और जो असल में जो किसानों का जो दर्द है उसको बहुत अच्छी तरीके से बयां किया है। और इसमें मेरा मानना ये भी है अब कि जितने भी किसान जो हैं सभी को आपसे आज से 7 दिन बाद का एक टाइम लेने के बाद में ये फिक्स कर लेना है कि भाई इसके बाद में हमारा आंदोलन होगा ही होगा। इसको समझना। अंतिम में जय जोहार।